हेलो दोस्तों, एसडी पाठशाला स्पीड मैथ एंड कमीशन प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। चलिए, आज जन्माष्टमी है। आप सभी को ढेर सारी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। क्या आप लोगों को अगले वीडियो में मैंने बोला था कि आपके लिए ऐसा क्वेश्चन लेकर आएंगे जो रेलवे एसएससी बैंकिंग में बार बार पूछे जाते हैं, और उस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से कैसे सोल्व करेंगे तो आज आप लोग को दिखाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ठीक ना। तो क्या है क्वेश्चन, 1/1 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 5 प्लस 1/5 गुना 7 प्लस ऐसे करके है इक्वल टू वाट, है ना। इस क्वेश्चन को हम आपको जो है ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जो शॉर्ट में कैसे बनाया जाता है। ठीक, वन लाइनर में, ठीक ना। डायरेक्ट देखना है और आंसर मारना है। तो देखिए, ऐसा सब क्वेश्चन जब भी रहे तो हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन को टर्म को हम गिनेंगे। कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 है तो हम क्या लिखेंगे ऊपर। ऐसा क्वेश्चन क्या करना है, 6 टर्म है, 6 लिखना है, ठीक है, बाय। और यहाँ ध्यान देना है कि आगे में क्या है, 1 गुना 3, ये इसी का मल्टीपल है ना। आगे 1 को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 गुना, और लास्ट में क्या है, 13 है ना। तो यहाँ पर हम लास्ट वाला डिजिट को हम लिखेंगे 3, लिख दिए। और इसका इक्वल टू कर दीजिए 6/13 गुना 1 करेंगे, क्या होगा 13। ये हमारा हो गया आंसर, हो गया ना। कोई टाइम लगा, कोई टाइम नहीं, डायरेक्ट हमको क्या करना है, इसका टर्म को गिनेंगे। कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो 6 को लिखना है बाय, और मल्टीपल है 1 गुना 3 है, तो ये आगे वाला को लिखेंगे 1 गुना, और इधर जो है लास्ट वाला को लिखेंगे, ठीक है, 13। ये 13 कर देना है, तो क्या हो जाएगा 6/13, है ना। तो डायरेक्ट इसका आंसर मार देना है, 6/13 आंसर करना है, क्या है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही आपको लाते हैं, आप लोगों को बनाना है। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह है ना। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, बोले थे टर्म को गिनना है, कितना है। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 टर्म है ना। तो क्या लिखेंगे, ऊपर में हम 5 लिखना है बटे, और आगे वाला को लिखना है, ठीक, आगे क्या है 3 को लिखना है गुना, और ये लास्ट में जो है क्या है 13 है ना। इसको हमको लिख देना है, तो क्या हो जाएगा 5 13 को गुना 3 करेंगे, 13 39, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, हो गया ना। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोगों को इसी तरह सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक, ये नहीं कि लॉन्ग विधि बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, बस टाइम का पता भी नहीं चलेगा, पता चला लास्ट में आंसर भी नहीं आया, क्या। इसीलिए हमको लॉन्ग विधि नहीं बनाना, क्या, शॉर्ट विधि बनाना, ठीक ना। और आप लोग को हम ऐसा सब क्वेश्चन शॉर्ट विधि ही बताएंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन, चलिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो छोड़ना नहीं है, अब इसी तरह बना लेना। डायरेक्ट क्या करना है, टर्म्स को गिन लेना है। कितना है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है, 5 लिखेंगे बाय, और इसमें गुना क्या है, 3 गुना 5 का मल्टीपल है, तो आगे वाला को हम देखेंगे, ठीक ना। आगे क्या है 3 है, तो 3 लिखना है गुना, लास्ट में यहाँ नीचे जो है लास्ट में क्या है 13 है, तो लास्ट वाला डिजिट को देखना है 13, 5/3 गुना 13, है ना। तो 5/39 आंसर, ठीक, 5/39, है ना। तो हम आंसर डायरेक्ट देखना है, ऑप्शन रहेगा, मार दीजिएगा, क्या, इसमें कोई अरंतु बंतु सोचने का काम नहीं है, बस। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि x + 1/x = 3 हो तो x² + 1/x² क्या होगा, यही ना। चलिए इसको हम बनाएंगे, ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, शॉर्टकट के माध्यम से। आप लोग क्या करिएगा कि दोनों साइड स्क्वायर करिएगा, बहुत टाइम होगा, क्या आंसर आएगा लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन हम आपको शॉर्ट की विधि बताएंगे। ठीक, शॉर्ट में क्या है, देखिए x + 1/x = 3 है ना। मान लीजिए 3 को हम ए मान लेते हैं, क्या मानते हैं, ए 3 है, इसको हम ए मान लिए। ठीक, हमको क्या खोज रहा है, x² + 1/x², वही नहीं खोज रहा है। चलिए x² प्लस है प्लस 1/x² = 3 को ए माने हैं, यहाँ ए लिख लेते हैं, ए का स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे। ठीक, इतना ध्यान देना हमको, ठीक है। क्या मांग रहा था, x² + 1/x² = वही ना मांग रहा था। हम क्या करेंगे, ये लिख लेंगे इक्वल टू, यहाँ हम क्या, a² - 2, ए कहाँ से
3 को हम ए माने हैं ना, तो ए की जगह हम क्या 3 लिख सकते हैं ना। चलिए ए की जगह हम 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2, यही ना। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, यही ना। ये हमारा हो गया आपका आंसर। कोई टाइम लगा? कोई टाइम नहीं, डायरेक्ट। तो आपको समझने के लिए थोड़ा सा हम डिटेल बाय डिटेल लिख दें क्या, आप इसी तरह बनाना है। डायरेक्ट क्या देखना है कि x प्लस 1x इक्वल टू क्या दिया हुआ है उसका, और खोज रहा है स्क्वायर में, तो डायरेक्ट क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर देना है, डायरेक्ट आंसर 7 मार देना है। ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ये 7 आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको लाते हैं। अगला क्वेश्चन सेम वही है, सिर्फ हमको क्या है 3 की जगह 5 कर दिया है, क्या है ना। तो चलिए सोल्व करिए, इसको बनाइए उसी तरह जिस तरह बनाए आप लोग को बताएं। इसमें भी सेम उसी तरह करना है। मान लीजिए 5 को ये मान लीजिए हमको खोज रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 8, वही खोज रहा है। तो चलिए लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x², है ना, बराबर 5 को ए मानते हैं, क्या ए का स्क्वायर कर देना है आपको और माइनस 2, ये आपको इतना कर देना है। ठीक, तो ए की जगह क्या दिया हुआ है, 5 को ए माने ना, देखिए 5 है, इसको ए मान लिए। ठीक, तो ए की जगह 5 दिया है, 5 हमको लिख देना है, 5 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, 5 स्क्वायर करेंगे 25 हो गया, माइनस 2 इक्वल टू 23, यही हो गया आंसर आपका। कोई समय लगा? कोई समय नहीं। तो आप लोग को समझने के लिए थोड़ा हम ये डिटेल और डिटेल लिखें क्या, और डायरेक्ट हमको जानकारी रहेगा तो डायरेक्ट क्या करना है, ये देखेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया हुआ है और खोज रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 8, वो बोल रहा है हमको क्या करना है, जो इसके बराबर दिया रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 घटा देना है, डायरेक्ट आंसर मार देना है क्या। चलिए ऑप्शन नंबर में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में क्या है 23, यही ना, 23 आया था, 23 आंसर होगा। ठीक, ऐसा सवाल जब भी आएगा आप लोग बना लीजिएगा, शॉर्ट के माध्यम से डायरेक्ट कर देना है, देखना है और आंसर मारना है क्या। कंप्यूटर में टाइम बहुत मायने रखता है, अगर आप लोग को ये चीज़ शॉर्ट विधि नहीं पता रहेगा तो आप लोग तो लॉन्ग विधि बनाइएगा, वही जो दोनों साइड स्क्वायर करना है और उस तरह बनाइएगा, तो टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा कि नहीं। और कंप्यूटर में यदि टाइम माने नहीं करिएगा तो फिर कंप्यूटर क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग सवाल को जान ले बनाने के लिए, बट टाइम ही नहीं बचा पा रहे हैं तो आपको जानने से कोई मतलब कोई फायदा नहीं है क्या। इसीलिए शॉर्ट कुछ सवाल ऐसा है जो आप लोगों को शॉर्ट बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो टाइम मैनेज कोई भी हालत से नहीं कर पाइएगा, कितना स्पीड बनाइएगा क्या। तो इसीलिए आप लोग को जो है ऐसा क्वेश्चन हम जो है शॉर्ट के माध्यम से बनाएंगे, और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा कंप्यूटर रेलवे से पूछा जाता है क्या। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा बना लीजिएगा, शॉर्ट की विधि से बन जाएगा ना। कुछ है? कुछ नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना है 5 का स्क्वायर करना है, माइनस 2 कर देना है, हो गया आंसर क्या। डायरेक्ट देखिएगा मार देना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोग को अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन। ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, रेलवे में दिया है, बहुत बार पूछा है। बनाइए, देखिए ये क्वेश्चन में क्या हमको सोचना है, डायरेक्ट हल करना है। क्या देखना है कि इसमें 3 बात को ध्यान रखना है। पहली बात क्या है कि इसका फैक्टोरियल करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, √42 प्लस √42 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हमको 3 बात को ध्यान रखना है। पहली बात 42 का फैक्टोरियल क्या है, ठीक है। और दूसरी बात कि जो भी फैक्टोरियल रहेगा 42 का, जैसे 42 फैक्टोरियल हुआ 6 × 7, 6 से 42 होता है ना, और भी है, लेकिन हमको 6 × 7 ही क्यों लिए, इसलिए लिए कि 6 और 7 का हम लोग जब घटाएंगे ना आपस में तो क्या 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1, तभी हम उसका फैक्टोरियल होगा, ठीक है, तभी फैक्टोरियल हम उसका लेंगे। अगर 1 नहीं आया घटाने पर तो उसको हम नहीं लेना है, ठीक। उसको लेना है जो गुना करने पर 42 और घटाने पर 1, ठीक। और यहाँ तीसरा बात क्या ध्यान रखना है, चिन्ह पर ध्यान रखना है, प्लस है या माइनस है, ठीक। यहाँ आपको प्लस, अगर प्लस रहेगा तो बड़े वाला को लेना है, और यदि माइनस रहेगा तो छोटे वाला लेना है क्या। तो चलिए देखते हैं, 42 है, 42 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 6 × 7 होगा ना। 42 का जो फैक्टोरियल है 6 ×
6 गुना 7, यही ना, 6 गुना 7 642, और ये 6 और 7 को घटाएंगे तो 1 आता है, 1 आता है ना। जब 1 आ गया, अब हम देखेंगे चिन्ह, ये प्लस है या माइनस है। तो प्लस है, प्लस रहेगा तो बड़े वालों को लेंगे, और यदि यहाँ माइनस रहेगा तो छोटे वालों को लेंगे, ठीक है। तो प्लस है तो हम इसको लेंगे 7 को। ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये रहा 7, आंसर हो गया इसका, डायरेक्ट आंसर मार देना है, ठीक। ये नहीं कि जो है अगर आप जल्दीबाजी में रहिएगा 642 घटाने पे एक आ गया है, डायरेक्ट 6 आंसर नहीं मारना है, ठीक। यहाँ चिन्ह देखना है, प्लस है तो बड़े वाला को लेना है, अगर माइनस रहेगा तो छोटे वाला को लेना है, ठीक। ये हमेशा फोकस रखना बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सेम वही है क्या, सिर्फ ये जो है अंक चेंज कर दिया गया है। चलिए बनाइए, इसको देखना है आप लोग, आंसर डायरेक्ट मारना है, उतना आपको नहीं ध्यान रखना है कि सोल्व करने का वो लॉन्ग विधि नहीं ध्यान रखना, ठीक है। डायरेक्ट देखिए 12 है, बोले थे आप लोग को कि फैक्टरियल निकालना है तुरंत, और घटाने पर 1 आना चाहिए, उसी को लेना है क्या, और प्लस रहेगा तो बड़े वाला को, और माइनस रहेगा तो छोटे वाला को लेना है, ये बोले थे आपको। चलिए 12 का फैक्टरियल निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 12 का निकालेंगे 4 गुना 3, यही ना, 4 तिया 12 हो गया, तो प्लस है तो बड़े वाला को लेंगे, ये इसको लेंगे ना। चलिए ऑप्शन में कहाँ है, ये रहा, ये आंसर हो गया। कुछ टाइम लगा, कोई टाइम नहीं। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो इसी तरह हम लोग बनाएंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए इसको सोल्व करिए। उसी तरह है, सेम है, सिर्फ यहाँ क्या है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ चिन्ह जो है चेंज कर दिया गया, प्लस की जगह क्या किया है, माइनस किया, क्या है ना। चलिए हम भी उसी तरह करेंगे जो बोले थे आपको, फैक्टरियल निकालिए 12 का फैक्टरियल निकालिए, 4 गुना 3, यही ना, 4 तिया 12, यही है फैक्टरियल 12 का, यही ना। चलिए बोले थे प्लस रहेगा तो बड़ा वाला को लेना है, माइनस रहेगा तो छोटे वाला को लेना है, तो माइनस है ये छोटा वाला को लेना है। 3 कहाँ है, ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर ए, ये रहा आपका 3 आंसर, ठीक। ये नहीं जल्दीबाजी में नहीं 4 मार दीजिएगा, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, इसीलिए चिन्ह को ध्यान बहुत जरूरी है देना, ठीक है। प्लस है कि माइनस देखना है, उसके बाद मारना है, ठीक। तो ये माइनस था तो छोटे वाले को लेना है, 3 आंसर मार देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये, चलिए बनाइए। वही क्वेश्चन है, सिर्फ हमको फैक्टरियल निकालना है। 30 का फैक्टरियल क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा 6 गुना 5 होगा ना, 6 गुना मतलब ये 6 पंचे 30, और ये दोनों घटाने पर 1 आ रहा है ना। अब हमको क्या ध्यान देना है, चिन्ह पर ध्यान देना है, प्लस या माइनस, सही ना। चलिए माइनस है तो छोटे वाला को लेंगे, बोले थे अगले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में क्या बोले थे कि माइनस रहेगा तो छोटे वाला को, प्लस रहेगा तो बड़े वाला को। चलिए माइनस है, छोटे वाला को लेना है, यही ना। 5 देखिए ऑप्शन में क्या है, 5, ये तुरंत मार देना है 5। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या 6 दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ, अगर आप लोग को अगर ये चीज़ माइंड में नहीं रहेगा प्लस है कि माइनस, आप लोग खाली डायरेक्ट 6 पंजे 30 करिएगा और 6 मार दीजिएगा, गलती करके चले जाइएगा क्या, और गलती कर दीजिएगा, आप लोग सोचेगा हम लोग सही मार के आए हैं, पता चलेगा जब बाद में आया तो उसमें गलती हो गया। इसीलिए ये सब बात पर बहुत फोकस देना पड़ेगा आप लोग को, समझ गए। ये सब बात को नहीं दीजिएगा तो एक मिस्टेक हो जाएगा, और एक गलती पर आपको माइनस भी कट जाएगा और एक नंबर भी कट जाएगा क्या। इसीलिए हम बार बार आप लोग को बोलते हैं कि ये सब चीज़ पर बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक। ये नहीं कि जल्दीबाजी में टिक मार के गलती करके चले आइए, वैसा आप लोग को नहीं दे जाना। तो वही चीज़ बात को आप लोग को जो है छोटे छोटे बात को ही आप लोग को बोलेंगे, ताकि आप लोग फोकस दिया रखिएगा और आप लोग ये गलती नहीं करिएगा, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन हम जो है आप लोग को डेली लेकर आएंगे इस चैनल के माध्यम से, और आप लोग इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे को जुड़िए, ठीक। चलिए आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद।